नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। भारत में पिछले 2 दिनों में 2 बड़े बदलाव आए हैं। पहला बदलाव जो आया वो 29 जुलाई 2020 को आया, जब जो नया फाइटर जेट राफेल है वो भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया। और दूसरा बदलाव कल 30 जुलाई 2020 को हुआ कि 34 वर्षों के बाद जो है भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इस नई शिक्षा नीति में पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने एक 9 सदस्यीय टीम गठित की। और कुछ साल बाद HRD मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव जो मानव संसाधन मंत्रालय था, उसके पूर्व सचिव जो थे TSR सुब्रमण्यम ने की अध्यक्षता में एक नई शिक्षा समिति बनाई गई। उस समिति ने जो सिफारिशें की और करीब 2 लाख लोगों से राय ली गई, उसके बाद जो है 30 जुलाई 2020 यानी कि कल जो है नई शिक्षा नीति की अपने घोषणा हुई। ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी देश को डेवलप करना चाहते हैं, किसी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में जो है आप सकारात्मक बदलाव कीजिए। तो 34 साल बाद जो है अपने जो भारत की शिक्षा नीति बदली गई है। और इस जो है शिक्षा नीति में बदलाव के तहत सबसे पहला काम क्या किया गया, जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, HRD मिनिस्ट्री थी, उसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। पहले जो मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था, उसको अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। अगर आप छात्र हैं, खुद छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये कई मायनों में आपके लिए बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा और आपके बच्चे के लिए भी ये जो है बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवाएगा। आज तक जो थी अपनी स्कूली शिक्षा थी वो 10+2 के फॉर्मेट पे चलती थी, मतलब 10वीं तक आपको पढ़ना है जो भी सिलेबस रूटीन का है। उसके बाद जो है 11th और 12th में आप फिजिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स अपने जो है पसंद के हिसाब से आप चूज़ कर पाते थे। तो आपको या तो फिजिक्स आपको या तो साइंस लेनी पड़ेगी, या कॉमर्स लेनी पड़ेगी, या आर्ट्स लेनी पड़ेगी। इस 10+2 के फॉर्मेट को अब नई शिक्षा नीति में जो है क्या है बदला जाएगा। इससे अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदला जाएगा। ये फॉर्मेट है क्या 5+3+3+4 का, वो देखते हैं कि इस नीति के तहत पहले क्या 5, तो इस नीति के तहत जो स्कूल के पहले 5 वर्ष होंगे, जब अपना बच्चा जब जो है छोटा बच्चा जब स्कूल में एंट्री करेगा, एडमिशन लेगा, तो जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई है उसको फाउंडेशन स्टेज माना गया है। इसमें जो बच्चों की जो है क्या नींव मजबूत करी जाएगी। उसका पाठ्यक्रम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। और इसमें क्या होगा, 5 सालों में प्री प्राइमरी के 3 वर्ष होंगे, प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी क्लास के 1-1 वर्ष। तो टोटल 5 वर्ष हुए प्री से प्राइमरी तक के, तो 3 वर्ष, और पहली क्लास और दूसरी क्लास के ये 1-1 साल। ये तो 5 साल जो है ये पहले फॉर्मेट में शामिल होंगे, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। और इस फाउंडेशन स्टेज में जो बच्चों को जो है खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चों को खेल कूद और उनका जो मानसिक विकास करवाया जाएगा। इसका मतलब जो पहले 5 साल होंगे उसमें किताबों का बोझ जो है वो अब उतना नहीं होगा जितने पहले होता था। अब किताबों का बोझ क्या है, कम कर दिया जाएगा। तो अपने ये मान सकते हैं कि अब जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है किस्मत वाले होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टार्ट से ही अपना जो है फाउंडेशन तैयार करते हुए चलेंगे। अगर फाउंडेशन किसी चीज़ का अच्छा है तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। फिर दूसरा स्टेप आएगा कक्षा 3 से 5 का। इसमें जो है इस कक्षा 3 से 5 तक में क्या करेगा, जो इसमें क्या है, जो छात्रों को है भविष्य के लिए तैयार करवाया जाएगा। इसमें बच्चों को नए नए विषय जैसे गणित है, विज्ञान है, कला है, सामाजिक विज्ञान है, ह्यूमैनिटी है, इसके बारे में जो है इन विषयों से जो है अवगत करवाया जाएगा। इनसे इनका इंट्रोडक्शन या परिचय करवाया जाएगा। ठीक है जी। इससे अगले 3 साल जो है कक्षा 6 से 8 तक के, वो मिडिल स्टेज माने जाएंगे। तो पहले 5 जो साल थे वो क्या थे, वो फाउंडेशन स्टेज थे, जिसमें प्री से प्राइमरी के 3 साल और पहली क्लास और दूसरी क्लास के 1-1 साल, तो 5 साल वो थे। फिर
तीसरी से लेकर जो है 5वीं तक थी, उस स्टेज में क्या करा, उनको नए नए सिलेबस से इंट्रोडक्शन करवाएंगे, परिचय करवाएंगे। फिर तीसरा स्टेप आया, अगले 30 साल जो 6 से 8 तक है, 6ठी से 8वीं क्लास तक है, उसको बोला अपन ने मिडिल स्टेज। इसमें छात्रों को एक निश्चित पाठ्यक्रम जो है पढ़ाया जाएगा। निश्चित पाठ्यक्रम का मतलब जो तीसरी से 5वीं तक उन्हें जिन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया है उनका ही पाठ्यक्रम जो है 6 से 8 तक उनको करवाया जाएगा। चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे ड्राइंग है, वो जो भी सब्जेक्ट है उनके अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो है 9वीं से 12वीं तक जो चरण आएगा, 9वीं से 12वीं तक का, उसमें जो है उस पढ़ाई की लास्ट स्टेज होगी स्कूल शिक्षा, प्राइमरी जो स्कूली शिक्षा है उसकी लास्ट स्टेज होगी। इसमें छात्रों को किसी विशेष विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति गहरी जो है समझ पैदा की जाएगी, और उससे उसकी विश्लेषण जो क्षमता है, उसको समझने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाया जाएगा। और उन्हें जीवन के में जो बड़े लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, और कैसे लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उनको प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, उसके लिए जो है प्रेरित किया जाता है। ठीक है, इस शिक्षा जो नीति जो बनी है अब, उसमें पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूलों से अब जो है स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म होगा। स्ट्रीम सिस्टम का मतलब कि पहले जब अपने 11वीं 12वीं में आते थे तो अपने या तो आर्ट्स ले सकते हैं, या साइंस ले सकते हैं, या अपने कॉमर्स ले सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं ले सकते थे। इस शिक्षा नीति में क्या होगा कि ये चीज़ चेंज की जाएगी। इसमें अगर आर्ट्स का स्टूडेंट है, अगर वो फिज़िक्स पढ़ना चाहे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो आर्ट्स का हिस्ट्री सब्जेक्ट, और एक एग्जांपल के तौर पर लें तो आर्ट्स में हिस्ट्री भी वो पढ़ सकता है और साइंस की फिज़िक्स भी वो पढ़ सकता है। इसके लिए क्या होगा, एक अलग अलग विषय का एक पूल बनाया जाएगा। तो उस पूल में अगर वो, जैसे अपने एग्जांपल लिया हिस्ट्री का और फिज़िक्स का, तो उस पूल में अगर हिस्ट्री और फिज़िक्स है तो वो दोनों एक साथ पढ़ सकता है। किसी एक स्ट्रीम को चूज़ करने की बाध्यता जब अब ख़त्म हो जाएगी। इससे क्या होगा कि बच्चे की जो फील्ड है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो बना रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो अब मातृभाषा में कर सकते हैं, आप स्थानीय भाषा में भी कर सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थानी में भी कर सकता हूँ, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी में भी कर सकता हूँ। अंग्रेजी की जो बाध्यता है वो 5वीं तक हटा दी गई है, अनिवार्यता नहीं है। कोई भी स्कूल जो है अपने को बाध्य नहीं कर सकता कि आपको इंग्लिश पढ़नी ही पढ़नी है। कब तक? 5वीं कक्षा तक। ठीक है जी। तो मतलब कितने साल हो गए? पहले 5 साल जो थे, प्री प्राइमरी के 3 साल, और फर्स्ट और सेकंड क्लास के 1-1 साल, तो 5 साल वो, और फिर 3rd से 5th दूसरा चरण, वहाँ तक आपको इंग्लिश की अनिवार्यता नहीं है। आप मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा में पढ़ सकते हैं। और फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव इस शिक्षा नीति में आया है वो ये है कि 6ठी कक्षा से ही आप कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं। कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मतलब कि चीन की तर्ज पे अपने क्या है कि 6ठी क्लास से ही अपने कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के जो है जो अपने क्या प्रोग्राम है, वो अपने 6ठी क्लास से ही अपने जो है सीख सकते हैं। उस तकनीक को अपने सीख सकते हैं अगर अपने चाहते हैं तो। स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और कक्षा 6 से ही जो है बच्चों को जो इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। इंटर्नशिप क्या होती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ किसी विषय में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे आपको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कर सकते हैं, साथ में आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है। अब 9 से 12 तक की कक्षा है, उसमें क्या होगा, 6-6 महीने के सेमेस्टर में एग्ज़ाम होंगे। इससे क्या होगा कि पहले बच्चे क्या थे, एग्ज़ाम, वार्षिक एग्ज़ाम होते थे एक साल में एक बार, तो उसके आसपास ही महीने 2 महीने पढ़ते थे और अच्छे नंबर लेके पास हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब हर 6 महीने बाद पेपर होगा। तो इसका मतलब आप रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे साल ही पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपको अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। फिर क्या किया कि बोर्ड की परीक्षाओं को आसान कर दिया, कि जिससे क्या है बोर्ड की परीक्षाओं का जो रिजल्ट भी तैयार होगा वो क्या है, बच्चे की समझने की क्षमता पर जो है वो आधारित होगा, ना कि उसके रट्टा मारने की क्षमता पे। तो अब कोचिंग में बच्चे जो रट्टा मारते हैं वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और बच्चों की सोचने समझने की क्षमता के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। और छात्रों का रिपोर्ट कार्ड है वो भी अब चेंज हो जाएगा।
किसी छात्र को जो फाइनल मार्क्स मिलेंगे वो उसने जो लिखा है आंसर शीट में उसके साथ साथ उसका जो व्यवहार है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, उसका प्रदर्शन है और उसकी मानसिक क्षमता, यार रटने का नहीं, मानसिक क्षमता कितनी है उसकी, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा वो 360 डिग्री असेसमेंट के साथ में बनेगा। इसका मतलब ये हुआ 360 डिग्री असेसमेंट का कि अब छात्र जो है वो स्वयं भी अपने को असेसमेंट दे सकता है, उसके साथ जो उसको टीचर पढ़ा रहा है वो भी उसको मार्क्स देगा, प्लस उसके सहपाठी भी उसको मार्क्स देंगे। तो ये है जो 360 डिग्री असेसमेंट होने लग जाएगा। और जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई करने वाले हैं उनके लिए भी नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं। अब क्या है कि पहले अगर 12वीं में नंबर कम आ जाते थे तो उस छात्र को जो है दूसरे अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेने में समस्या आती थी, या तो 12th दोबारा करे वरना उसका मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता था। अब सिस्टम चेंज किया जाएगा। अब कॉलेज एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो रखा जाएगा, जिसके मार्क्स और प्लस 12वीं के मार्क्स दोनों मिलके आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको एक और चांस दिया जाएगा जिससे आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले जाएं। ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो 3 से 4 वर्षों की अवधि में बांटा जाएगा। पहले क्या था कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 3 साल की ग्रेजुएशन है और आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ दी तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट डिग्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब करनी है तो आपको या तो पूरे 3 साल लगाओ, या अगर बीच में जाते हो तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट डिग्री कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति में ये बदलाव किया गया है कि अगर अब आप ग्रेजुएशन के पहला साल करके पास और फिर अगर आप ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा वो आपका। अगर सेकेंड ईयर पास करके अगर आप ग्रेजुएशन छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल में अगर करते हैं, तीनों साल पूरे कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 1 साल और लगाते हैं तो आपको जो है रिसर्च के साथ जो है डिग्री दी जाएगी। तो आप किसी पेपर का रिसर्च भी आप कर सकते हैं। तो वो 4 साल की पढ़ाई उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ दी तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट डिग्री नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट से लेकर रिसर्च की डिग्री तक मिल सकती है 1 से 4 साल के अंतराल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट कहा गया है। अब नई शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट भी रखा गया है। इसका मतलब ये है आप एक से ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं और इसके लिए जो है आपको एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ कर सकते हैं और जहाँ तक वो कोर्स करेंगे उनके मार्क्स जो है इस क्रेडिट बैंक में जो है आपके क्रेडिट हो जाएंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, और नई शिक्षा नीति में फ़ीस भी निर्धारित की जाएगी। कोई भी कॉलेज उस फीस से ज़्यादा फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। अब सवाल आता है कि नई शिक्षा नीति लागू कब होगी। तो नई शिक्षा नीति जो है अभी जो कल उसकी घोषणा हुई है, तो उस जो है कैबिनेट ने उस बिल को जो है, जो नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, बिल तैयार हुआ है, उसको मंजूरी दे दी है। उस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अब उसको कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी। अब वो बिल कहाँ पेश होगा, संसद में पेश होगा। संसद में पास होने के बाद अलग अलग राज्य सरकारों में भी पास होगा और उसके बाद वो एक कानून की शक्ल ले लेगा। और मोस्ट प्रोबेबली संभवतः जो है 2021-22 का जो सेशन होगा, अगला सेशन, उसमें जो है नए एडमिशन नई शिक्षा नीति के तहत ही लिए जाएंगे। तो ये काफ़ी एक क्या कहते हैं बहुत अच्छा रिफॉर्म किया है भारत सरकार ने। और इससे क्या है, अपने चाइना की तर्ज पे जो अपने जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा नीति है, वो जो प्री प्राइमरी क्लास से ही लेकर अपने उन बच्चों का ऐसा फाउंडेशन तैयार कर देंगे कि वो बच्चे जो है नए नए इनोवेशन कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।